रायपुर में आयोजित हुए स्रोत महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नदियां खेती, पीने के पानी, गांव और लोगों के जीवन से जुड़ी है, इसलिए सरकार नदियों और जल स्रोतों को बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। नदी के उद्गम से लेकर बहाव तक निगरानी हो रही है। सरकार तकनीक और विशेषज्ञों की मदद के साथ लोगों की भागीदारी से जल संरक्षण के अभियान को आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में जल संसाधन विभाग का स्रोत महोत्सव। सीएम साय ने नदियों को बताया छत्तीसगढ़ की ताकत। नदियों के संरक्षण को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। उद्गम से बहाव तक नदियों की निगरानी पर जोर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से आयोजित स्रोत महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश की नदियों, उनके उद्गम और जल स्रोतों को बचाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान और यहाँ के लोगों का जीवन नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। सरकार नदी और जल स्रोतों को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। रायपुर में जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन को लेकर स्रोत महोत्सव का आयोजन किया गया। जल संसाधन विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और इनके बेहतर प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता और उसके संरक्षण को लेकर सरकार लगातार नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नदियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नदियां खेती, पीने के पानी, जंगल, गांव और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। प्रदेश में कई बड़े नदी तंत्र हैं और उनके आसपास बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में नदियों का पानी साफ रखना और उनके बहाव को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं, हमारी नदियां हमारी जीवन धाराएं हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा अपनी जीवनदायिनी नदियों के बूते ही बन पाया है। बरसों से छत्तीसगढ़ की स्पष्ट भौगोलिक पहचान ही नदियों से हुई है। आप सब याद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकगीत है, अभी भी माताएं उसको गुनगुनाती हैं और विशेषकर अपने छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अटकन बटकन दही चटाकन, चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबो, गोदावरी जाबो, ऐसा आज भी गांव में गाते हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये गंगा जी का निचला क्षेत्र है और गोदावरी का ऊपर का क्षेत्र है। कार्यक्रम में सीएम साय ने साफ कहा कि नदी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों, गांव, स्थानीय संस्थाओं और अलग अलग विभागों की भी जिम्मेदारी जरूरी है। सीएम साय ने बताया कि नदियों के संरक्षण पर सरकार लगातार काम कर रही है। अभियान में लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। गांव, जिला और राज्य स्तर पर लोगों को जल संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। राज्य में नदियों के उद्गम स्थानों की पहचान, उनका जियो टैगिंग और डिजिटल नक्शा तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। नदी कहां से कहां निकलती है, उसका रास्ता क्या है और उसके आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं, इसकी जानकारी तकनीक के जरिए जुटाई जा रही है। सीएम साय ने जनता को भरोसा दिलाया कि नदियों के संरक्षण पर सरकार लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। जिन नदियों से हमारा गौरव है, हमारी समृद्धि जिनसे आती है, उन्हें सहेजने का दायित्व भी हम पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अपनी नदियों को सहेजने के लिए उनके उद्गम स्थलों को सहेजना बहुत जरूरी होता है। उनके कैचमेंट एरिया को सहेजना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए हमने राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस दिशा में विशेषज्ञों की राय लेने एवं इन पर आगे बढ़ने के लिए ही आज का ये महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
सीएम साय ने बताया कि हर जिले के लिए नदी को फिर बेहतर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। नदी के पानी का बहाव, भूजल का स्तर और पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। नदी में जमा गाद हटाने, नदी किनारे को सुरक्षित रखने और बाढ़ के खतरे को कम करने जैसे कामों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम साय ने नमामि गंगे परियोजना का भी जिक्र किया। नमामि गंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। मां गंगा को सहेजने के लिए इतना बड़ा अभियान इससे पहले कभी आरंभ नहीं किया गया था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नमामि गंगे अभियान में भारी काम हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने जल संरक्षण को लेकर लोगों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। सीएम साय ने कहा कि पानी बचाना आज की जरूरत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। अगर नदी में गंदा पानी जाता है, किनारे खराब होते हैं या पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसका असर खेती, गांव और पर्यावरण पर पड़ता है। स्रोत महोत्सव के मंच से जल स्रोतों को सुरक्षित रखने, उनका संवर्धन करने और भविष्य के लिए पानी बचाने का संदेश दिया गया। जरूरत इस बात की है कि जल संरक्षण सिर्फ सरकारी प्रयास तक सीमित ना रहे, बल्कि हर व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि आज बचाया गया पानी ही आने वाली पीढ़ियों की प्यास बुझाएगा। ऐसे में स्रोत महोत्सव जल संरक्षण के साथ साथ जन भागीदारी और जिम्मेदारी का भी संदेश देता नजर आया। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।